चमचों ने इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना बेचते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो गोदी मीडिया है तो इसको राहुल गांधी ने चमचा कह दिया और बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रूबिका लियाकत ने एक इंटरव्यू किया मोदी जी का। मोदी जी बोल रहे हैं कि मेरे घर के आसपास मुस्लिम रहते थे, ईद पर हम लोग खाना नहीं बनाते थे क्योंकि ईद पर मुसलमानों के घर से खाना आता। तो देखिए ये जिस तरीके का पूरा खेल होता है, तो अब उसमें इनका जो कन्विक्शन क्या है, अभी भी आप देखेंगे तो छुआछूत जो होता है तो मुसलमानों के साथ भी होता है। एक तो आपने देखा कि दलितों के साथ में छुआछूत होता था तो उसके लिए कड़े कानून बन गए। मुसलमानों के साथ भी होता है कि मुसलमानों के घर का बनाया खाना ये कुछ लोग होते हैं वो नहीं खाते, मतलब कि कुछ तो लोग वेजिटेरियन होते ही हैं तो वो जो नॉन वेज नहीं खाएंगे, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे छुआछूत मानते हैं कि मतलब मुसलमानों का घर खाना बन गया वो खाना ही नहीं, भले ही वेजिटेरियन। तो ये बहुत लोगों में आपको मिलेगा। तो मोदी जी तो जिस तरीके का है तो वो तो मतलब कि मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ मतलब कि पूरा माहौल बना के रखते हैं, बढ़ावा देते हैं ऐसे लोगों को जो मुसलमानों पर अत्याचार करें। तो रामनवमी पे जुलूस निकलेगा तो वो मंदिर नहीं जाएगा, मस्जिद जाएगा, मस्जिद के सामने में वो डीजे चलेगा जोर जोर से, मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, तलवारें निकल जाएंगी, इस तरह का होता है, पत्थरबाजी होती है। ऐसे बहुत सारे केस हुए और उसमें जान माल का भारी नुकसान भी हुआ। तो ये तो बहुत आसानी से रुक सकता है कि ये जो जुलूस निकलता है तो वो मस्जिद के सामने से जा ही नहीं। तो पुलिस क्या करती है, तो मोदी जो है वो बढ़ावा देते हैं इसको जानबूझ के कि हिंदू मुसलमान हो, क्योंकि वोट चाहिए तो हिंदू मुसलमान होने से ही वोट मिलता है। तो ये सब काम मोदी जी करते हैं और इधर झूठ बोलते हैं कि मुसलमानों के घर के खाना मैं खाता था, कभी नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो पूरा ऐसा माहौल बना के रखते हैं। और गोदी मीडिया जो है, तो अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, ये तो कांग्रेस करती है, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूँ। ऐसी बात मोदी जी बता रहे, बताइए, कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान? इतने साल कांग्रेस राज करी तो हिंदू मुसलमान करी है? ये कितना बकवास मोदी जी के मुंह से निकलता है। तो हिंदू मुसलमान तो करने से फायदा किसको होता है? सिर्फ भाजपा को होता है, और किसी पार्टी को होता है क्या? उनका तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो वोट है तो वो कंसोलिडेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं तो मोदी जी की बात में आ जाते हैं कि मोदी जो है हिंदुओं का भला करने आए हैं, विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग वैसे मिल जाते हैं और उनसे मोदी जी वोट झटक लेते हैं। और जबकि वोट किस पे पड़ना चाहिए? वोट पड़ना चाहिए कि जो पार्टी जनता के लिए कुछ काम कर जाए, है ना, कि जनता के लिए कुछ विकास करे, पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा दे और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा दे, जो सड़क बिजली पानी है उसकी अच्छी व्यवस्था करे, तभी तो तरक्की होगा। लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करे, महंगाई को कंट्रोल करे। तो मोदी जी तो एकदम उलट काम करते हैं, महंगाई मोदी जी बढ़ाते हैं,
जीएसटी लगा के गरीबों से टैक्स वसूलते हैं हर चीज पे, उसके बाद में हफ्ता वसूली करते हैं, चंदा दो धंधा लोग करते हैं, तो उसी से तो महंगाई बढ़ती है ना। कि जो बिजनेसमैन है कुछ सामान बनाता है तो वो अपना काम ना देख के पहले तो मोदी जी को चंदा देगा, अब मोदी जी को चंदा देगा तो फिर अपना धंधा चलाने के लिए फिर जनता से ही पैसा वसूलेगा ना, तो महंगाई वैसे बढ़ेगी। और जो ऐसे काम नहीं करना चाहता है तो मोदी जी उससे हफ्ता वसूली कर लेते हैं, डरा धमका के ईडी सीबीआई आईटी उनके यहाँ पहुंच जाएगी और फिर चंदा वसूल कर लेंगे। तो ये पूरा खेल चलता है। तो मोदी जी एक तो ये सब काम कर रहे हैं कि जो लोगों के खिलाफ जाता है, तो महंगाई भी मोदी जी बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी भी मोदी जी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रोजगार के लिए मोदी जी जो है कोई भी चीज ऐसा नहीं किया जिससे रोजगार बढ़े। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो घट गया है, जो देसी जो धन्ना सेठ है वो भी अब पैसा विदेशों में लगाते हैं, देश में थोड़ी लगाते हैं। और दूसरे मोदी जी अडानी को सब बेचते जा रहे हैं, पहले अडानी को कर्जा देंगे, फिर अडानी जो है सरकारी संपत्ति खरीद लेगा, फिर मोदी कर्जा भी माफ कर देंगे, और वहाँ पे जो सरकारी संपत्ति है, जो कल कारखाने हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिस है, तो वहाँ काम करने वाले लोगों की छुट्टी कर देता है अडानी, नौकरी खत्म। तो ये सब काम चलता है मोदी जी का। तो इस पे जो है वो मोदी जी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ यही सब हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं। तो झूठ फरेब जो है मोदी जी का धंधा है, और इसी पे वोट लेते आए थे 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, और ये काला धन लेके आ जाऊंगा। और वो सब उलट काम हुआ है। रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लिए मोदी जी ने गलत नीतियों की वजह से। महंगाई कम करने के बजाय महंगाई बढ़ा दिया मोदी जी ने, और काला धन लाने के बजाय काला धन पूरा देश में बढ़ गया। अडानी के पास में जो पैसा है तो काला धन है ना, क्योंकि वो हवाला करता है। हवाला मतलब काला धंधा। वो यहाँ का पैसा जो उठा के उसके मॉरिशस, दुबई ऐसे ऐसी जगह पे जाता है पैसा, और पूरा टैक्स मतलब बचा के, और वहां से फिर उसका शेयर में खरीदता है शेयर अपने खुद, तो शेयर का दाम बढ़ता है, मतलब आर्टिफिशियली, है ना। तो जो शेयर 300 रुपये का बिकना चाहिए, एक्चुअली उसका वैल्यू होना चाहिए, वो 4000 रुपये का बिकता है। अब उसका इस पे रेगुलेशन करने के लिए सेबी बना हुआ है, तो सेबी अब मोदी जी है तो वो भी चुपचाप बैठा रहता है। यही सब धंधे देश में चल रहे हैं। पूरा काला बाजारी जो है वो पूरा मोदी जी ने बढ़ा दिया। काला धन जो है वो विदेशों में भी गया और देश में भी तो आ ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये मोदी जी कर रहे हैं। और गोदी मीडिया जो है वो आज भी मोदी जी के खिलाफ नहीं खड़ी होगी, मोदी जी से सवाल नहीं पूछेगी और मोदी की चापलूसी करेगी।